हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चोकसी। भारतीय बाजार नए हफ्ते की शुरुआत कर चुके हैं हम, और आइए देखते हैं कि इस हफ्ते की शुरुआत में कौन सी चीजें हैं जिस पर नजरें होनी चाहिए। विदेशी बाजार से ही शुरुआत करेंगे और यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, देखिए शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में डिसेंट दिख रहे थे यूएस मार्केट्स डिस्पाइट फेडरल रिजर्व के हॉकिश स्टांस जो कि पिछले हफ्ते आते हुए दिखे। ऑफकोर्स एज इंडिकेटेड बाय द फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर्स कमेंट्स ऑन डिलेइंग रेट कट्स, बावजूद इसके मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है और इस वक्त मार्केट जो है वो इस हफ्ते के जो इकोनॉमिक डेटा आने वाले हैं, इस इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन या इस ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, इंक्लूडिंग द पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स। तो ये सारे के सारे इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं इस हफ्ते के लिए जिस पर नजर रखनी होगी। शुक्रवार के सेशन में ठीक ठाक थे यूएस मार्केट्स, ये कह सकते हैं। Meanwhile, US Treasury yield की अगर बात करें, they fell from the recent highs, reflecting a market adjustment after pricing in the Fed's policy shift towards gradual easing. और US 10-year bond yield की अगर बात करें 4.23% और डॉलर इंडेक्स जो है 104 के लेवल्स के आसपास देखने को मिल रहा है। सो यूएस मार्केट्स जो है एक रेंज में है, ये कहा जा सकता है। एशियाई बाजार की आज सुबह की शुरुआत जो है वो कमजोर थी और ये कमजोर शुरुआत जो है वो गिफ्ट निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिली। अक्रॉस एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे सुस्ती नजर आई आज मॉर्निंग में, और गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें आज सुबह गिफ्ट निफ्टी ने भी फ्लैट स्टार्ट ही इंडिकेट किया था फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द वीक आफ्टर रीचिंग अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 22,297 ड्यूरिंग द प्रीवियस ट्रेडिंग वीक। ये लेवल भी देखने को मिला था, लेकिन आज सुबह गिफ्ट निफ्टी से हमने देखा कि कमजोरी के संकेत आते हुए दिखे और उसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। कमोडिटी मार्केट को टच बेस करते हैं इन अर्ली एशियन ट्रेडिंग ऑन मंडे। ऑयल प्राइसिंग की अगर बात करें, ऑयल प्राइसेस जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड पर इस वक्त नजर आ रही है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स जो है वो ड्रॉप हुए हैं अराउंड 34 सेंट्स और $81 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। Despite ongoing attacks by Iran-aligned Houthis on shipping in the Red Sea and the Israel-Hamas conflict, these events have not significantly impacted oil supply. देखिए ये सारी की सारी चीजें हैं, आपाधापी है जिसके चलते ऑयल सप्लाई पर इम्पैक्ट आना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट अभी तक तो नहीं आया। गोल्ड में हम मोमेंटम देख रहे हैं और ऑफकोर्स डॉलर वीकेंड देखने को मिला, करेंसी की चाल पर भी नजर रहेगी और उसी के चलते सेफ हेवन कमोडिटीज पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता दिखता है और ट्रेजरी यील्ड जो है वो मिक्स नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस की अगर बात करें, वहां पर थोड़ा मोमेंटम नजर आ रहा है और कच्चे तेल की चाल में गिरावट देखने को मिली है। अब आइए इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से फ्लैट संकेत थे और इसी के चलते भारतीय बाजार की शुरुआत भी सुस्ती के साथ फ्लैटी होती हुई दिखी। विक्स में ऑफकोर्स एक ड्रॉप देखने को मिला था 15 पॉइंट्स का, 15 के लेवल्स पर विक्स इम्पैक्ट देखने को मिला। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी जो कि अच्छे संकेत हैं विक्स वॉलेटिलिटी का गिरना, लेकिन बावजूद इसके भारतीय बाजार जो है आज जो सुस्ती के साथ खुलते हुए दिखे हैं। बुल्स ऑफ कोर्स आर होपफुल फॉर द अप ट्रेंड टू इंटेंसिफाई, यानी कि पिछले हफ्ते में जो एक्शन था वो इस हफ्ते भी इंटेंसिफाई रहेगा, इसकी उम्मीद है गिवन दैट द इंडियन मार्केट्स रिटर्न इन 2024 हैज बीन मॉडेस्ट कंपेयर्ड टू अदर मार्केट्स। जो रिटर्न्स की अगर बात करें, बाकी विदेशी बाजार से अगर कंपेयर करेंगे तो हम काफी मॉडेस्ट रहे और इसी के चलते अप ट्रेंड या अंडरटोन बुलिश रहेगा, ऐसी उम्मीद जो है वो इस वक्त इन्वेस्टर्स निवेशक जो है वो मानकर या इस उम्मीद के साथ चल रहे हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखें, निकाई जो है अप ओवर 17%, S&P 500 अप ओवर 6 to 7% और डाउ जो है 4% देखने को मिला। ये कंपैरिजन कर रहे हैं भारतीय बाजार के साथ और इसी के सामने निफ्टी 50 जो है इसने ईयर टू डेट इंक्रीज देखा है 2% का। सो क्लियरली हम देख रहे हैं कि संभलने की कोशिश कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स और इस संभलने की कोशिश में क्या कामयाबी मिलती है या नहीं, इस पर खास तौर से नजर रहेगी। मॉर्निंग सेशन में हमने देखा निफ्टी 50 में डाउन ट्रेंड्स थे। टॉप लूजर्स की अगर बात करें, एशियन पेंट्स में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। ग्रासिम की एंट्री पेंट सेगमेंट में होने के बाद इंटेंस कंपटीशन देखने को मिली है एशियन पेंट्स के लिए और एशियन पेंट्स में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सिमिलरली बीपीसीएल, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स थे जहां पर सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स अराउंड 8 से 2% की गिरावट देखने को मिली। ऑन द फ्लिप साइड एक्सिस बैंक के स्टॉक में, आयशर मोटर्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स में हमने गेन्स देखे करीब 1.5 से 2.5% तक के। विद इन निफ्टी 500 यूनिवर्स अगर देखें, रेन इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, फीनिक्स मिल्स ये बिगेस्ट लूजर्स रहे।
7% के कट रेन इंडस्ट्री के स्टॉक में देखने को मिले। एक खबर है जिसका एक असर यहाँ पर दिख रहा है। एशियन पेंट्स भी जैसे हमने बताया करीब 4% की गिरावट, फिनिक्स मिल्स में भी 4% की बिकवाली। सेक्टर वाइज निफ्टी आईटी, निफ्टी रियल्टी और ऑयल एंड गैस हैं जो कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस देख रहे हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा कमजोरी है आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस और रियल एस्टेट पैक की तरफ से। ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स की अगर बात करें, इंडिया विक्स जो है उसमें इंक्रीज दिस मॉर्निंग देखने को मिला है करीब 4.4%, ट्रेडिंग एट 15। ऑफ कोर्स ये 15 के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक बढ़त देखने को मिली अगेन विच इज अ कंसर्न। व्हाइल निफ्टी माइक्रो कैप जो है उसमें गेन्स नजर आ रहे हैं और साथ ही निफ्टी मिड कैप में सिलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां पर ड्रॉप्स हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जो कि एक्शन भी दिखा रहे हैं। आइए खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स एक्शन पर है इस पर नजर डालते हैं। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट पर नजर रहनी चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रहनी चाहिए क्योंकि हुआ है एक मर्जर या कह सकते हैं एक अग्रीमेंट वर्ल्ड डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज विच इज लेड बाय बिलियनर मुकेश अंबानी। उन्होंने एक मर्जर के लिए अग्री किया है फॉर देयर मीडिया ऑपरेशंस इन इंडिया। वर्ल्ड डिज्नी के साथ करार किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन द स्ट्रैटेजिक मूव टू टैकल द फियर्स कंपटीशन इन द नेशन। सो ये रिपोर्ट के तहत ये खबर, इस खबर की पुष्टि होते ही हम आप तक और ज्यादा जानकारी भी देंगे। लेकिन ये मर्ज एंटिटी जो होगी इज एक्सपेक्टेड टू बी चैनल्ड थ्रू वाईकॉन 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड का, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। रिलायंस मीडिया डिविजन एंड इट्स अफिलिएट विल होल्ड अ मेजॉरिटी स्टेक। 61% स्टेक होगा रिलायंस मीडिया डिविजन और उनके अफिलिएट का, जबकि डिज्नी विल ओन द रिमेनिंग शेयर्स। तो बाकी का हिस्सा जो है वो डिज्नी को जाएगा। डिटेल्स की जो डील की हैं वो कॉन्फिडेंशियल हैं, जैसे ही एक एक करके अपडेट्स आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त इन स्टॉक्स पर नजर खास तौर से रखनी होगी। स्किपर लिमिटेड पर नजर रखें। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जिसकी 737 करोड़ की है। ये ऑर्डर उन्हें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिला है फॉर द डिजाइन, सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट। इसके चलते स्टॉक में स्किपर लिमिटेड के स्टॉक में 7% का इजाफा देखने को मिला है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स पर नजर रखी। कंपनी ने एक ऑर्डर सिक्योर किया है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 232 करोड़ की है और ये भी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से मिला है फॉर द सप्लाई ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स। स्टॉक में करीब 1 से 1.5% की मजबूती ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के स्टॉक में नजर आ रही है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को एक अवार्ड मिला है और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद स्टॉक में करीब 3% का इजाफा देखने को मिला है। अग्रीमेंट encompasses the design, construction, financing, operation and transfer of the facilities on a public-private पार्टनरशिप बेसिस अंडर द डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। इसका जिक्र हमने पॉडकास्ट में भी किया था। स्टॉक में देखिए आज सुबह हमने करीब 3% का इजाफा देखा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर नजर रखें। कंपनी हैज इनॉग्रेटेड अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन उत्तराखंड डेडिकेटेड टू प्रोड्यूसिंग वॉशिंग मशीन्स। एडिशनली पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक यूनिट ऑफ द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद कॉम्पाल टू मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन। सो अग्रीमेंट्स साइन किए हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने और इसी के चलते स्टॉक में ऑलमोस्ट 2% के मूव्स देखने को मिले हैं। नारायणा हृदयालय पर नजर रखें। कंपनी has received an allocation of around 7.26 acres in New Town, Kolkata for the purpose of establishing a healthcare center. कंपनी एस्टैब्लिश करने जा रही है हेल्थ केयर सेंटर में एक एस्टैब्लिशमेंट करने जा रही है और उसी के चलते कंपनी के स्टॉक प्राइस पर एक नजर होनी चाहिए। एक्सपेंशन मूव है ये। यूएस एफडीए की तरफ से इंस्पेक्शन हुए सुइन फार्मास्यूटिकल की फैसिलिटी में और ये इंस्पेक्शन 12 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच हुए, रिजल्टिंग इन नो इशुएंस ऑफ फॉर्म 483 फॉलोइंग द इंस्पेक्शन। और क्योंकि कोई इशू या ऑब्जर्वेशंस नहीं आए, स्टॉक में करीब 2% का इजाफा देखने को मिला है। सो हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस है, फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक जिसे डिफेंसिव कहा भी जाता है। बाजार में जब कमजोरी या उठापटक होती है तब डिफेंसिव काम आते हैं, जो कि आ भी रहे हैं। फार्मा स्पेस पर नजर रहनी चाहिए, टेक्नोलॉजी स्पेस पर नजर रहनी चाहिए और इसके अलावा भी अगर आप देखें कुछ तमाम स्टॉक्स जहां पर ऑर्डर विन्स के चलते खबरें हैं, उन खबर का असर इस वक्त बाजार में देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि मार्केट का ये चेक आपके लिए फायदेमंद है। सिर्फ इतना ही नहीं, ढेरों रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, रिसर्च बेस्ड एनालिसिस है हमारे पास और ढेर सारी डीप डाइव एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस लिंक पर जाएं, अपनी बेसिक डिटेल्स दीजिए और हम आप तक पहुंचेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप समझ सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शुक्रिया।